तो फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शेयर लेके, कृतिका वायर्स। और यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 2% की गिरावट थी। तो काफ़ी सारे लोग इस शेयर को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर बाइंग करें, क्या करें, होल्ड करें। तो देखिए, शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि कंपनी छोटी है, तो ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हैं, तो उनको पता है कि हमने इन छोटी कंपनीज को मैनिपुलेट करके यहाँ से मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो वो वही करते हैं और फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट में बाइंग करके रखते हैं, अच्छे शेयर्स को परचेज करके रखते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे। उन्हीं में से एक शेयर है कृतिका वायर। मैं बताता हूँ क्यों। पिछले 5 दिनों में 7% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में स्टॉक ने 23% के रिटर्न दिए। 23 को लो बनाया और वहाँ से अगर हाई की बात करें तो तकरीबन 87% के पॉजिटिव रिटर्न थे। पिछले एक साल में अगेन वहीं पे बात करते हैं, लो से हाई तक की बात करें तो स्टॉक ने तकरीबन 275% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। पिछले मैक्स चार्ट की बात करें तो 40 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद गिरावट आई, अब वापस से बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू सबसे पहले कंपनी का 71% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 87% इंक्रीज़ हुई, ड्यू EPS 91% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 9% इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम करती है वो तकरीबन 415% इंक्रीज़ हुई है। अब फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, कंपनी है 223 करोड़ की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी की। क्यों? कंपनी छोटी है तो मैनिपुलेट करना इजी है। ऐसा ही कई बार मैं पुराने कई शेयर्स को याद करता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में मेरी अच्छी खासी बाइंग है और मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो वो तकरीबन ट्रेड कर रहा था 9,000 10,000 के अराउंड। तो मैंने कहा था इसे बाय कीजिए, वो शेयर 20,000 पे जाके उसने स्प्लिट दिया था और वो अगेन अब 6,000 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि छोटी थी, तो उसे मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर 223 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी अभी भी डिसेंट है, आपको देख सकते हैं 30 के अराउंड घूम रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 के अराउंड है। ठीक है, अच्छी नहीं है, बुरी भी नहीं है, डिसेंट है। बुक वैल्यू 6-7 की है, ये थोड़ा सा इशू रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.38 है, थोड़ी सी कम है, बढ़ जाती तो और अच्छा होता, लेकिन कंपनी इंप्रूव कर लेगी। उसका प्रमोटर होल्डिंग 73, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, कि मेजोरिटी में स्टेक्स जो हैं वो प्रमोटर ने दबा के रखे हुए हैं। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई कंपनी के ऊपर बड़ा कर्जा नहीं है, कंपनी आराम से अपना कर्जा निकाल सकती है। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। रिजर्व में भी कंपनी के पास 60-70 करोड़ पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी कर्जा निकाल देगी, तभी कंपनी के पास 10-15 करोड़ बचेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37.7 करोड़ की सेल्स, 100% की सेल्स बढ़ी है कंपनी की। प्रॉफिट 30% इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जब से कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे पहले एक हल्का फुल्का फुल्का वॉल्यूम जनरेट कर रही थी, बट रिजल्ट के अराउंड एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दिया। और स्टॉक जो है वो अभी आप देखिए कि 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर समअप करना हो तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लगातार कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं यहाँ पर। 73% जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है। FIs और DIs की बहुत ही मिनिमम यहाँ पर होल्डिंग उनकी पड़ी हुई है। बट ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा घूम रहा है। तो मैं कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले 0-0 था, नेगेटिव में भी था, बट अब वो पॉजिटिव में आ चुका है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हर चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पर आप शेयर को बाय करके भूल जाइए, लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न देने की कैपेबिलिटी ये स्टॉक जो है वो रखता है। फिर भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप ही की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।